करके देश के श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए काम करें। मैं अपने गुरुओं से, वैसे प्रधानाचार्य और शिक्षकों को मैं तारीफ तो करता हूं, लेकिन यही अपेक्षा करता हूं कि हर बच्चा खास है और हर बच्चे के अंदर खासियत है और हर गुरु का यह दायित्व है, ये गुरुओं का गुरुतर दायित्व है कि बच्चों को पहचानना और निखारना, उनको आगे बढ़ाना, ये गुरुओं का गुरुतर दायित्व है। यही अपेक्षा करूंगा कि हर बच्चे के भविष्य को सुंदर। हे भारतवासी, मैं कहता हूं, हे भारतवासियों, भाग्य के भरोसे मत सोते रहना। सुंदर विचारों की जमीन पर पुरुषार्थ का हल चला करके भाग्य की सुंदर खेती काटने का प्रयास करना। हमारा हर बच्चा उस ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है, उस बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। हर बच्चे के अंदर वह क्षमता होती है, हर बच्चे के अंदर वह योग्यता होती है, हर बच्चे के अंदर वह ताकत और शक्ति होती है, किसी भी ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। लेकिन बस हम सब के गुरुओं के अंदर ये हो कि हम उसको दिशा दे सके, उसको निर्देशन दे सके, मार्गदर्शन दे सकते। तो निश्चित रूप से हर बच्चा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को देखिए, इस गरीब परिवार से थे, ग्रामीण क्षेत्र में थे रहने वाले, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी ग्रामीण क्षेत्र में मछुआरे के घर, जिनके पास पढ़ने के लिए नहीं हुआ करता था, वो हाकर के रूप में, आपको जान के जब विद्यार्थी जीवन में उन्होंने पेपर बांट करके अपनी पढ़ाई के खर्चे को उठाया और इस ऊंचाई को प्राप्त किया। तो हर बच्चा, हर व्यक्ति किसी भी ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। मैं इसी आशा और उम्मीद के साथ कि इस डोलचार क्षेत्र, इस ग्रामीण क्षेत्र में जितना आप सब लोग मिल करके इस गांव की बड़ी तारीफ कर रहे थे, हमारे साथ आए हैं विजयपाल जी की, यहाँ का जो एक अनुशासन, यहाँ का एक संस्कार, यहाँ का एक संस्कृति, एक यहाँ की आपस में जो है उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कोई भी गांव अगर मिलजुल करके प्रयास करे तो निश्चित रूप से बहुत आगे जा सकता है। और यही मैं अपेक्षा करूँगा कि आप सब इस गांव को, इस धरती को, इस भूमि को, इस मातृभूमि को कैसे ऊंचाई और आगे लेकर के जाएं और इस तरह का जो पर्व आप सब मनाते हैं उसको प्राप्त करें। मैं 6 बातें, एक पुस्तक है हेल एलरॉट की पुस्तक मिरेकल मॉर्निंग, वैसे हमारे वेदों में लिखा हुआ ब्रह्म मुहूर्त का। आपको जान के आश्चर्य, एक हेल एलरॉट नाम का व्यक्ति था जिसका एक्सीडेंट हुआ, बैकबोन टूट गया, लोगों ने कहा कि ये बिस्तर पर रहेंगे, जिंदगी भर कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करके उन्होंने एक पुस्तक लिखी है मिरेकल मॉर्निंग। और इस मिरेकल मॉर्निंग में 6 बातें लिखी है, 6 चैप्टर है। मैं बच्चों तक प्रेषित करना चाहूंगा। मैं भी उस पुस्तक को पढ़ने के बाद कुछ अनुपालन करना शुरू किया तो हमारे अंदर भी ग्रोथ शुरू हुआ, मुझे कुछ मिलना शुरू हुआ। 6 बातें मैं आप सबको बता करके अपनी बात को विराम दूंगा। हेल एलरॉट की पुस्तक, वो दुनिया के बहुत बड़े वो मोटिवेटर बने, राइटर बने और बहुत बड़े इनकम टैक्स पेई, बहुत बड़े पैसे वाले बने, जिनको कहा जाता था कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और 6 आदतें उन्होंने अपने अंदर विकसित किया और बहुत ऊंचाई पे गए। पहली बात, साइलेंस, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग एंड राइटिंग। साइलेंस का मतलब सुबह उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, 5 मिनट, केवल 5 मिनट शांत हो जाए, ईश्वर का नाम लेकर के शांत होकर के ध्यान करिए कि एकदम शून्य विचारधारा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि एफर्मेशन, एक सुंदर सा कि मुझे आज का दिन बहुत सुंदर करना, अपने जीवन को बहुत सुंदर करना है, एक श्रेष्ठ जीवन जीना है, तो एक सुंदर सा एफर्मेशन विचार लेकर के। और विजुअलाइजेशन मतलब हमारे जिंदगी में इस तरीके की घटना घट रही है, हमारे जीवन में इस तरह का हो रहा है, हम अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, ऐसा घटित हो रहा है। और चौथी बात कहा उन्होंने कि एक्सरसाइज, आप 10-20 मिनट अपना एक्सरसाइज जरूर करिए। हर बच्चा, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो मस्तिष्क स्वस्थ होगा, और मस्तिष्क स्वस्थ है तो आप बुद्धि के कुशाग्र हैं तो दुनिया में राज कर सकते हैं। आप किसी भी व्यक्ति को इतिहास के पन्ने को उठा कर को देखिए, उसी व्यक्ति ने राज किया जिसकी बौद्धिक कुशाग्रता अच्छी रही है। जिसका शरीर अच्छा होगा उसकी बुद्धि कुशाग्र होगी, और जिसकी बुद्धि कुशाग्र होगी दुनिया में कुछ भी कर सकता है। तो एक्सरसाइज 10-5 मिनट जंपिंग जरूर कर लीजिए। और बच्चों को, विद्यार्थी जीवन को, वैसे विद्यालय में तो योग वगैरह कराया जाता होगा, और हर बच्चा इस पे ध्यान दे। अपने हेल्थ और करियर में जिस बच्चे ने फोकस कर लिया, हाइपर फोकस कर लिया, विशेष ध्यान दे लिया, तो निश्चित रूप से वो बहुत ऊंचाई की। और 5वीं बात क्या, रीडिंग।
पढ़ने की आदत डालिए। और छठी बात क्या, राइटिंग, लिखने की आदत डालिए। रीडिंग एंड राइटिंग स्किल टीचर्स और बच्चों के लिए, विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत अच्छी चीज है। खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए। अभी हमारे पूर्व प्रधानाचार्य कहते थे कि मेहनत करके जीवन को सुंदर बनाइए, आगे बढ़िए, अपने जीवन को सार्थक करिए। इस मनुष्य जीवन को ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि हम सबको मनुष्य जीवन मिला है। इस जीवन को कैसे हम आगे बढ़ाया करें। 2 लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी विराम दूंगा कि सीढ़ियां उनके लिए है जिन्हें बस छत पे जाना है। सीढ़ियां उनके लिए हैं जिन्हें बस छत पे जाना है। जिनकी नजर सितारों पे है उन्हें पथ खुद बनाना है। अपना रास्ता खुद चयन करिए और जीवन को सार्थक बनाइए, मानव जीवन को सार्थक बनाइए। अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, उस विद्यालय का नाम रोशन करिए। और लास्ट में दावे के साथ मैं कहता हूँ, मैं अपने जीवन का अनुभव करता हूँ कि जो भी बच्चा अपने माता पिता और गुरु को भगवान की तरह मानता है, उनके बातों का, उनके निर्देशों का पालन करता है, वह जीवन में बहुत आगे जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी में विराम लूंगा। जय हिंद, जय भारत।